मुझे कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि आचार्य जी, विवाह की जोड़ियां पहले से बनी हुई हैं, तो फिर हमें इतना ढूंढना क्यों पड़ता है, इतनी तकलीफ क्यों होती है, हम आसानी से क्यों पता नहीं कर पाते हैं कि हमारा विवाह कहाँ होना है। बहुत ही गंभीर विषय और रोचक विषय है। इसे समझ पाना या समझा पाना इतना आसान नहीं है। इसके पीछे एक तर्क काम करता है कि ईश्वर ने आपकी जोड़ी तो बना रखी है, लेकिन किस प्रकृति के जातक से आपका विवाह होना है ये तय है, ना कि किस व्यक्ति से आपका विवाह होना है। आप इस बात को समझिए कि अगर जातक तय होता कि आपके फला नाम के जातक से आपका विवाह होगा जो कि फला स्थान में निवास कर रहा है, तो हिंदू धर्म में कई ऐसे व्रत, कई ऐसे मंत्र सिद्धियां, कई ऐसे तप बताए गए हैं, शास्त्रोक्त बताए गए हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अच्छे वर, अच्छे वधु की प्राप्ति के लिए आप ये कर्म कीजिए तो आपको अच्छा वर, अच्छे वधु की प्राप्ति होगी। अब अगर आपका जातक तय होता कि आपका फला व्यक्ति से ही शादी होना है, फला लड़की या फला स्त्री पुरुष से ही आपकी शादी होनी है, तो उस व्रत, उस मंत्र सिद्धि, उस तप का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। आपने उस पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया। सही है ना? अगर जातक तय होता तो फिर उस मंत्र सिद्धि का क्या लाभ, उस उपवास करने का, उस जप तप करने का क्या लाभ? पूरा समय व्यर्थ हुआ, है ना? ईश्वर ने सिर्फ और सिर्फ ये तय करके रखा है कि आपका जिस जातक से विवाह होना है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसकी प्रकृति क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा, उसके क्या गण होंगे, क्या नक्षत्र होंगे। उदाहरण के लिए ईश्वर ने आपके भाग्य में लिखा है कि फला नक्षत्र के, फला राशि के, फला गण के व्यक्ति से आपका विवाह होगा। अब ये आपके कर्म, आपकी इच्छा शक्ति, आपके द्वारा किए गए जप तप आराधना मंत्र सिद्धियों के द्वारा, इन सब बातों पर निर्भर करता है कि आपको वो नक्षत्र, वो राशि, वो गण का कौन सा जातक मिलेगा। क्योंकि इन नक्षत्र में जन्मे हुए, इन राशि में जन्मे हुए और ऐसे कई कॉम्बिनेशन हैं जिनको लिए हुए अनेकों महिला पुरुष विद्यमान है इस संसार में। अब आपके कर्म ये डिसाइड करेंगे कि उन जातकों में से आपको कौन सा जातक मिलना है। यहाँ पर जातक तय नहीं है, यहाँ पर सिर्फ उसकी प्रकृति तय है। ज्योतिष शास्त्र आदिकाल से चला आ रहा है। इसमें आज तक कोई भी बड़े से बड़ा ऋषि मुनि ये नहीं बता पाया कि इस जातक का विवाह फला शहर के, फला व्यक्ति के, फला बालक या बालिका से होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों पर निर्भर करता है। अगर जातक तय होता कि आपको इसी जातक से विवाह होना है, तो फिर उस जप तप उपवास का क्या लाभ? वो व्रत, वो शास्त्रोक्त बताए गए उपाय सब प्रश्नवाचक कटघरे में खड़े कर दिए गए। विचारणीय विषय है। एक छोटा सा तर्क है कि हमारे कर्म, सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म, हमारे ग्रहों नक्षत्रों के द्वारा ही हमें उस जातक की प्राप्ति होगी। ये तय है कि उसकी प्रकृति क्या रहेगी, लेकिन ये कदापि तय नहीं है कि वो जातक कौन होगा। वो जातक तो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों पर ही निर्भर करता है, इसके अलावा कहीं नहीं।